हाँ, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि मान लो बाय ऑन डिप जितना भी सेफ स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, उसमें तुम रिस्क लोगे, अलग-अलग तरीके से ट्राई करोगे, इसलिए ऐसा भी कभी हो सकता है कि तुम्हारे सारा ही पैसा उस रिस्क के चक्कर में डूब जाए, भले ही कितना ही सेफ स्ट्रैटेजी क्यों ना हो। लेकिन ये भी पॉसिबल, भले ही 10% चांस है, लेकिन ये भी चांस हो सकता है, इसलिए हर तरह के सिचुएशन के लिए तैयार रहो प्रोफेसर की तरह। मान लो सेफ स्ट्रैटेजी है, इन्वेस्टमेंट करोगे, लेकिन उसमें भी अलग-अलग तरीके से रिस्क लोगे और तुम्हें इनफैक्ट खुद भी नहीं पता है कि कब किस तरीके से क्या खेल मार्केट में हो जाए। इसलिए हमेशा जैसे बिजनेस की तरह बैकअप प्लान रखे रहो। एक स्टॉक एक आध लाख हमेशा रखे रहो, ताकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ताकि उस बैकअप से रिकवर कर पाओ स्टॉक मार्केट में। नहीं तो फिर चले गए तो गेम से ही आउट हो जाएगा। इसलिए हमेशा एक बैकअप के लिए रखे रहो। जैसे निफ्टी 50 में डाल दो, इसलिए ना डालो कि निफ्टी 50 में नहीं, उसमें तो इन्वेस्ट ही नहीं करना है। इससे सेफ अच्छा स्टॉक जान चुके हैं, इसलिए डालो कि हमेशा बैकअप तुम्हें चाहिए। और कभी कभी भी कुछ भी कम हो गया यार, जो नॉलेज ही थियोरेटिकली देखी है वो जरूरी तो ये प्रैक्टिकली एकदम वैसे ही अप्लाई हो। अलग अलग प्रॉब्लम से पिछले कुछ दिनों में देखे हैं। हम दूसरा पे आते हैं कि जो तुम SIP कैलकुलेटर देखती हो वो गलत भी हो सकता है। इसको जैसे मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम, मतलब हमें लगता था कि ये गलत क्वेश्चन बना है, गलत आंसर दिया है, लेकिन वो सही होता था। लेकिन क्वेश्चन पूछते थे तो हमें पता चल जाता था कि सही है, जिसकी वजह से आगे हम और अच्छे से परफॉर्म कर पाते थे। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा वही चीज़ कि ये गलत है। क्योंकि ये गलत है SIP कैलकुलेटर, क्योंकि इसमें जो एक्स अमाउंट है उसकी बैकअप में प्रोग्रामिंग इस तरीके से की गई है कि वो एक्स अमाउंट में मान लो 16% का रिटर्न देगा, तो उस एक्स अमाउंट में 16% का रिटर्न दिया गया है। लेकिन इसमें ये नहीं फीड है कि मान लो, क्योंकि हर एक स्टॉक तो उसमें ये चूज़ नहीं किया होता है कि स्टॉक में भी प्रोग्रामिंग होंगी, इसलिए नहीं होता है। क्योंकि देखो स्टॉक पहले ऐसे प्राइस बढ़ता है, फिर मान लो वो प्राइस गिरता भी है, तो गिरता है। अब 16% वो एवरेज पे था तो किसका था वो, मतलब ये गिरा भी तो मान लो क्रैश आया तो मान लो 50% गिर गया। लेकिन अब ये जो एक्स अमाउंट है ये एक्स बाई 50% गिरा, तो यानी कि एक्स बाई 2 हो गया। पहले वो एक्स अमाउंट पे 16% बताता था, लेकिन अब ये एक्स बाई 2 हो गया, यहाँ पे गिरा तो 50%, तो अब ये हो गया। लेकिन उससे तो एक्स पे तुम कैलकुलेट किए थे, अब फिर ऊपर उठेगा तो जैसा कि हमने पुष्कर ठाकुर के मैथमेटिकल वाले वीडियो में देखा था कि मतलब अब 1 करोड़ मान लो यहाँ था तो यहाँ 30 लाख हो गया, तो अब इस 30 लाख पे 16% मिलेगा। इसलिए वो जो 1 करोड़ पे 16% डाले थे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 30 लाख पे अब ये उठा भी पिछले हाई इतना 85% उठेगा, तो 30 लाख का 50% जितना भी होता होगा 45 लाख होगा, तो ये 1 करोड़ पे नहीं होगा। अब यही प्रॉब्लम है कि मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है तो वो अमाउंट घट भी तो जाता है। इसलिए ये कैसे कह सकती हो कि हमेशा उस एक्स अमाउंट पे मिला है, वो अमाउंट घट भी तो जाता है। या तो फिर इसका जवाब शायद ये हो सकता है, घटता तो है लेकिन अपने वो एवरेज से ज़्यादा बढ़ता भी तो है। लेकिन ये बेस ही इसीलिए 16% होता है कि हमेशा वो ऊपर नीचे को मिला के एवरेज वाला होता हो, ये आंसर होता होगा। लेकिन फिर भी क्वेश्चन बाकी से अच्छे से आंसर से। और तीसरी चीज़ ये कि जैसे बाय ऑन डीप वाले में, मतलब अरे मैथमेटिकल वाले में पुष्कर ठाकुर ने बोला था कि 1 करोड़ यहाँ से निकाल लो और फिर यहाँ पे 70% डाल जाएगा, तो डालना तो अगली बार 330 करोड़ हो जाएगा। मतलब जितना भी बोले थे, मतलब ये जो बोले थे ना कि 1 करोड़ यहाँ से निकाल लो, तो इसमें एक चीज़ और संदीप महसूरी का स्ट्रेटजी भी अप्लाई कर सकती हो कि मान लो 1 करोड़ डाले हो निफ्टी 50 यानी लार्ज कैप्स में, तो उस 1 करोड़ को पीक पे
जब यानी कि मार्केट जब गिरने वाली होगी तो वहाँ से निकाल के यहाँ पे मत डालो, क्योंकि यहाँ पे डालोगे तो उतना ही रिटर्न मिलेगा जितना इस स्टॉक का मिलेगा। यहाँ न डाल के लार्ज कैप से मिड कैप पे शिफ्ट हो जाए। इसका और स्मॉल कैप पे इसलिए नहीं होना है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो जाए, इसलिए वहाँ नहीं होता है। नहीं तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी तो वहाँ भी हो सकती हो, लेकिन वहाँ छोड़ो। मिड कैप में अगर वो 50% गिरेगा लार्ज कैप, तो मिड कैप 70% गिरेगा। इसलिए अगर उसी कंपनी में हम बाय ऑन डिप करते, उसमें मान लो इसी कंपनी में करते तो 50% मिलता, लेकिन अब लार्ज कैप के बजाय जैसे ही मार्केट गिरना शुरू हो यहाँ पे निकाल लो और उसे मतलब कि अब मिड कैप में डाल देना। यहाँ पे मिड कैप में डालना, ताकि क्योंकि लार्ज कैप में डालते तो 50% गिरता मार्केट, तो 50% का रिटर्न मिलता है। लेकिन मिड कैप में डाल दोगे तो वो जितना लार्ज कैप गिरता है उससे ज़्यादा मिड कैप गिरता है, तो उससे ज़्यादा जब वापस रिकवर करेगा तो उससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, मान लो 70% मिलेगा। और फिर से पीक में पहुंच जाएगा मिड कैप, फिर से वापस से इसको निकाल के ये बड़े वाले में डाल देना। इस तरीके से मतलब उस कहने का मतलब यही है कि संदीप नर्सरी वाले में जैसे बोले थे और उसका ठाकुर निकला पीक पे जब भी जाए सुपर ट्रेंड से पता चलेगा, वहाँ से पैसा निकाल लो और मिड कैप में डाल दो। क्योंकि मिड कैप का जब गिरेगा, मतलब कि जब लार्ज कैप का गिरेगा उससे ज़्यादा मिड कैप का गिरेगा, तो इसलिए मिड कैप में डाले रहोगे तो वो 1 करोड़ का 70% होगा, और लार्ज कैप में डाले रहोगे तो 1 करोड़ पे 50% मिलेगा। तो इस तरीके से मिड कैप में डाल दो। तो ये तो मतलब बस वैसे ही बोले थे, लेकिन समझने का मतलब यही है कि वो पुष्कर ठाकुर का मैथमेटिक्स वाले वीडियो में जो वो बोला था कि 1 करोड़ 30 लाख हो जाएगा तो 30 लाख पे रिटर्न मिलेगा, उस कॉन्सेप्ट और संदीप नर्सरी वाले कॉन्सेप्ट को मिलाओगे तब जाके ये वाला आज समझ आ रहा है। और उन्होंने बोला है कि जैसे ही मार्केट मतलब कोई बड़ा वो नहीं क्राइसिस वैसिस में मतलब बड़ा डूबना वाला नहीं आए, लेकिन मतलब वही जो था यार, बड़ा डूबता है क्राइसिस आता है जो भी होता होगा, मतलब वो नहीं। अगर मार्केट 20% से भी ऐसे कभी भी टूट सकती है। अगर लार्ज कैप यानी सेंसेक्स 20% टूटेगी तो मिड कैप 50 से 70% टूट जाएगी। तो जो चीज़ मान लो पहले मान लो 50 मतलब ये जब नहीं टूटी थी तो 100 रुपये में मिलती थी, जब 40 रुपये में मिल जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि जैसे ही ये 20% टूटी लार्ज कैप, और लार्ज कैप में कौन सा स्टॉक, एक तो है कि स्टॉक ले सकते हो और एक है लार्ज कैप का ETF या म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप अरे मिड कैप का ETF या म्यूचुअल फंड, वही ETF या तो फिर म्यूचुअल फंड, या तो स्टॉक ले लो कोई, या तो ETF या म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप और मिड कैप का जो अब ये था कि मतलब जैसे ही लार्ज कैप टूटेगी 20% से, आप तुरंत घुस जाओगे मिड कैप में, क्योंकि वो टूट चुका होगा 50 से 70% पे। तो अब जो पुष्कर ठाकुर वाला मिलाओ कि जो 1 करोड़ वहाँ से निकाल लिए थे लार्ज कैप से, अब उस 1 करोड़ को लगा दे रहे हो इसमें, क्योंकि देखो इसमें अगर इसमें ही रहोगे तो अगर इसमें बढ़ भी गया तो 20% मिलेगा। पहली बार तो इसमें अगर 1 करोड़ का 20% घट जाएगा, पुष्कर ठाकुर लगाओ तो 80 लाख हो जाएगा, तो 80 लाख पे 20% मिलेगा, ना कि 1 करोड़ पे 20% मिलेगा। तो अगर रिकवर कर भी गया 20% तो 1 करोड़ वापस नहीं हो जाएगा। अब 80 लाख पे 20% मिलेगा तो 1 करोड़ नहीं होगा। यही पुष्कर ठाकुर का भी लगाते चलो। तो ये तो पुष्कर ठाकुर वाला हो गया, लेकिन उसे छोड़ो अभी। लेकिन अभी बस ये बोल रहे थे, ये साइड में उसे रखो कि ये 20% से टूटेगी, तो जैसे ही 20% से लार्ज कैप टूटे तुरंत इंटर हो जाओ मिड कैप में, क्योंकि अब वो 50 से 70% टूटी है। तो जैसे ही इसमें इंटर करोगे तो वो चीज़ सस्ते में, अब 1 करोड़ का चीज़ सस्ते में, क्योंकि बस अल्टीमेटली हम लोग का फ़ायदा यही है। अगर ये 20% रिटर्न दोगी तो 1 करोड़ पे 20% यानी 1 करोड़ 20 लाख बनेगा, लेकिन ये 70% रिटर्न देगी तो 1 करोड़ 70 लाख बनेगा, या तो 50 है तो 1 करोड़ 50 लाख। तो हमें तो अल्टीमेटली रिटर्न मतलब है, तो इसीलिए इसमें शिफ्ट कर जाओ वो मिड कैप में, और इस तरीके से। और इनफैक्ट
और मार्केट मतलब फिर अब ये तो गिरने भी हो गया, लेकिन अगर अब फिर से मिड कैप से निकलना कब है? तब नहीं जब मार्केट 20% गिरी थी, मान लो 20%, अब वापस 20% पे आ गई, तब नहीं निकलना है। अब 20% एक्स्ट्रा जब बढ़ जाएगी, ये गलती हो गई, ये वाला छोड़ो, मतलब 20% जब एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी तब मतलब लार्ज कैप जब 20% से एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा तब आपको मिड कैप से निकल जाना है, तब निकलना है और फिर यहाँ पे घुसना है। जब लार्ज कैप 20% से बढ़ जाएगी, ये श्योर नहीं है शायद से, अगर 20% से गिरी थी, नहीं ये गलत होगा, सॉरी, शायद से वो ज़्यादा जहाँ से गलत है। 20% मतलब कि अब यहीं पे 20% बढ़ गई तो पिछले सपोर्ट इतना आ गई, क्योंकि 20% का मतलब क्या ही हुआ कि पिछले तक आ जाएगा, तो 20 यानी पिछले सपोर्ट तक पहुँच जाएगी, तब आपको मिड कैप से निकल के वापस आपको इसमें घुस जाना है, क्योंकि अब सपोर्ट तोड़ देगी तो अपने नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा। इस तरीके से मतलब कि बस यही है इसमें कि आपको निकलना तब है जब जितना गिरा था पिछली बार आपका 20% उतना रिकवर कर गया, तो पिछले सपोर्ट तक पहुँच गया, तब आपको मिड कैप से निकल के इसमें हो जाना है। और नहीं तो मोटा मोटा यही बस दिमाग में रखो कि लार्ज कैप 20% से टूटेगी तो आपको निकल के घुस जाना है मिड कैप में, ताकि 50 से 60% अरे 70% रिटर्न मिले। इसको कंटिन्यू रखो, इसको याद रखो, ताकि मतलब जो जनरल लाइफ में अप्लाई कर पाओ, इसको याद रखो ना बस। ये तो मतलब कि जब अप्लाई करोगे तो दोबारा वीडियो आके देख लेना कि मिड कैप से निकल के घुसना कब है, और घुसना तभी है जब वापस अपने नेक्स्ट अपोजिट कर सकते 20% दे जाएगी। 40% नहीं, जो पिछले को गलत बोलते थे, शायद से सही भी हो सकता, छोड़ गलत ही होगा, तो बस यही याद रखो। तो इस तरीके से अब तुम वेट करोगे मार्केट के डूबने का कि साला लार्ज कैप डूबे तो 20%, हम मिड कैप में चले जाएंगे 50 से 70% गिरेगा, हम डूबे तो सही। इस तरीके से आप वेट करोगे और सोचो अगर क्राइसिस आएगा तो 50% जैसे कोरोना में गिरा था निफ्टी यानी बड़ा कैप, यानी कि तब तो मिड कैप तो 200% गिर गया होगा, तो सोचो कितना फ़ायदा हो जाता। 50% क्राइसिस मिलेगा तो मिड कैप 200% गिर जाएगा, तो मिड कैप वाले में इंटर कर लेना। हाँ, क्राइसिस के समय ये और अच्छे से अप्लाई कर पाओगे, इसके लिए सब बोल ही दी है। या तो स्टॉक में इन्वेस्ट करो कोई चूज करके, या तो मिड कैप और स्मॉल कैप का, या तो फिर ETF हो गया, या तो फिर म्यूचुअल फंड हो गया। स्मॉल कैप और मिड कैप वाला ETF और म्यूचुअल फंड आता है, इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी क्या है उसमें इन्वेस्ट करो। वैसे सारे तो छोड़ो, जो भी हो दूसरा ज़्यादा अच्छा है। हाँ, तो फिर से एक गलती हो गई, वो 40% ही जाना चाहिए, 40% ही। संदीप मैसी को दोबारा देखा तो पता चला, मतलब उन्होंने बोला है कि वापस से जो उसकी पीक थी उस पीक से 20% ऊपर जाना चाहिए, यानी कि टूटी थी 20%, उन्होंने बोला कि उस पीक से जैसे ही 20% ऊपर जाए तो मतलब वहाँ पे एंटर करना है, यानी 40% गिरने के बाद उसके पीक से जब 20% ऊपर जाए उन्होंने बोला था। और हफ्ते में एक आध बार ट्रैक करना है कि कितना परसेंट बस गिरा है, डेली नहीं बैठना, हफ्ते में एक आध बार ट्रैक करना है कि कितना गिरा निफ्टी। और इनफैक्ट 20% टूटने पे क्यों, अगर बड़ी कंपनी 5% भी टूटेगी तो भी ये स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट की तरह उतना हर दिन ना ध्यान रखें, ट्रेडिंग में थोड़ा उधर दूसरों के बीच में रख के 5% टूटे तब भी अप्लाई करो। 5% टूटने का मतलब है मिड कैप 15 से 20% टूटी होंगी तो भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर ऐसा होता होगा तो न्यूमेरिकल लगाना शुरू